बच्चों, स्वागत है आपका एलवीएसटीआई फेज 3 के यूट्यूब चैनल पे। कल की क्लास में हमने ऑफसेट फंक्शन एंड ऑफसेट विद डबल मैच फंक्शन का यूज किया था। आई होप आपको कल की क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास में हम मैन्युपुलेटिंग टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, मैन्युपुलेटिंग टेक्स्ट का यूज किस तरह से किया जाता है। मैन्युपुलेटिंग टेक्स्ट का बेसिकली जो यूज किया जाता है, टेक्स्ट पे यूज किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ले रखा है जिसमें सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे रखा है। अभी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग है। अब हमें क्या करना है, इन्हें एक करना है। अगर आपको इन्हें एक करना है तो क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू, पहले हम जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ले रखा है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कुछ नाम है यहाँ पे जैसे कि राम, मोहन, सोहन, और यहाँ पे कुछ नाम है जैसे कि इनके सरनेम है कुमार, सिंह, पाल। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों नामों को एक करना है। दो तरीके होते हैं, इन दोनों दोनों नामों को आप एक कर सकते हो। एक यूज ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला का यूज करके, दूसरा यूज ऑफ फंक्शन, फंक्शन का यूज करके। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लिया, इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम को सिलेक्शन, शिफ्ट के साथ आपको 7 प्रेस करना है तो एंड का साइन आ जाएगा, और लास्ट नेम को सिलेक्शन। अब आप एंटर प्रेस करो, देखो राम कुमार यहाँ पे एक हो गए। अब आप ड्रैग करो तो देखो यहाँ पे सारे नेम ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएंगे। लेकिन देखो, इनमें एक प्रॉब्लम है, क्या, इनमें स्पेस नहीं आ रहा है। राम के बाद स्पेस होना चाहिए, देन कुमार होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्पेस लगाने के लिए इज इक्वल्स टू राम को सिलेक्शन, फर्स्ट नेम को सिलेक्शन, एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको स्पेस देना है, अगेन एंड का साइन लगाना है, और लास्ट नेम को सिलेक्शन देना है। अब आप एंटर करोगे और ड्रैग करोगे, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे नेम यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। देन इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपको इसमें यूज करना है विद सिंबल, नाम के बाद कोई सिंबल भी अटैच होके आना चाहिए, तो क्या कर सकते हो, इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम को सिलेक्शन, एंड का साइन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आपको जो भी, मुझे स्टार देना है, स्टार बन के आना चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड का साइन अगेन लगाएंगे, और लास्ट नेम को सिलेक्शन, एंड एंटर प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे राम कुमार कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा, और सभी में क्या होगा, जो भी आपने सिंबल अटैच किया होगा वो भी अटैच होके आ जाएंगे। अब देखो हमें क्या करना है, नेक्स्ट यही यूज हमें फंक्शन के थ्रू करना है। यही सेम चीज हमें फंक्शन के थ्रू निकालनी है, विदाउट स्पेस, विद स्पेस एंड विद सिंबल। तो क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू, आपको कॉन कैंडिडेट फंक्शन लगाना है। मैंने यहाँ पे कॉन कैंडिडेट फंक्शन ले लिया है। अब आपको ये फर्स्ट नेम राम को सिलेक्शन देना है, सिलेक्शन देने के बाद शिफ्ट के साथ एंड का साइन, देन लास्ट नेम को सिलेक्शन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करो, दोनों नाम एक होके आ गए हैं। अब आप ड्रैग करोगे तो आगे की भी नेम आप निकाल के दे देगा। लेकिन देखो वही सेम प्रॉब्लम आ रही है जो फर्स्ट वाले में आ रही थी, इसमें स्पेस नहीं आ रहा है। तो अब हमें फंक्शन के थ्रू अगर स्पेस ऐड करना है तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट फंक्शन ही लगाएंगे। कॉनकैटिनेट फंक्शन लगाने के बाद फर्स्ट नेम को सिलेक्शन, शिफ्ट के साथ एंड, इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस, अगेन एंड लगाएंगे, और यहाँ पे लास्ट नेम को सिलेक्शन, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे स्पेस में भी नेम फाइंड आउट होके आ जाएगा, और आप ड्रैग करोगे तो सभी के नेम ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। अब हमें देखो क्या करना है, सेम इसमें स्पेस आ गया, मुझे यही दोनों नामों को एक करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक करना है, बट विद सिंबल। जैसे उसमें सिंबल आ रहा था वैसे ही इसमें भी सिंबल आना चाहिए। कॉनकैटिनेट फंक्शन लगाने के बाद राम को सिलेक्शन, एंड का साइन, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे डॉलर ऐड करना है, तो मैंने डॉलर दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अगेन एंड का साइन, और हमें लास्ट नेम को सिलेक्शन देना है, देन ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे सिंबल अटैच होके आ जाएगा। अब आप ड्रैग करो तो सभी के ऑटोमेटिकली नेम फाइंड आउट होके आ जाएंगे। देन अब हमें नीचे क्या करना है, देखो नीचे भी हमें सेम यही चीज दे रखा है। नीचे कुछ नेम ले रखे हैं मैंने, थोड़ा सा डेटा है मेरे पास जिसमें फुल नेम है, जैसे आकाश कुमार, सुमित मिश्रा, अनिल चौहान। तो अभी देखो ये नेम कुछ लेटर्स इसमें स्मॉल लेटर में है, कुछ कैपिटल लेटर में, तो मुझे सारे एडजस्ट करने हैं। तो क्या करना है, लोअर, कुछ लोअर में कन्वर्ट करना है, कुछ अपर में, कुछ प्रॉपर में। अगर आपको ये फुल नेम सीक्वेंस वाइज निकालना है लोअर में, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल्स टू लोअर फंक्शन लगाओगे। यहाँ पे लोअर फंक्शन लगाने के बाद आपको फुल नेम को सिलेक्शन देना है, देन ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर प्रेस करोगे, देखो सारे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर यही चीज अपर केस में कन्वर्ट करनी है तो आप अपर लगाओ, देन फुल नेम को सिलेक्शन, एंटर प्रेस करोगे आप यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अपर केस में भी कन्वर्ट होके आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉपर केस, इज इक्वल्स टू प्रॉपर लगा लो, प्रॉपर लगाओगे यहाँ पे और फुल नेम को सिलेक्शन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर में भी निकल के आ जाएंगे। देखो प्रॉपर में होता क्या है, हर एक वर्ड कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर कैपिटल, देन बाकी सारे स्मॉल होते हैं। जैसे कि आकाश का ए कैपिटल होगा,
KSH स्मॉल होगा, कुमार का K कैपिटल होगा, UMAR स्मॉल होगा। अब हमें यही चीज क्या करना है, अभी हमने ऊपर कॉन कैंडिडेट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, अब हमें यही सेम चीज कॉन कैंडिडेट फंक्शन के साथ यूज करनी है। तो क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू कॉन कैंडिडेट फंक्शन का यूज फंक्शन लगाएंगे, देन लोअर लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्शन देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो होगा क्या, सीक्वेंस वाइज सभी नेम निकल के आ जाएंगे। इज इक्वल्स टू अगेन कॉन कैंडिडेट फंक्शन लगाना है, कॉन कैंडिडेट फंक्शन लगाने के बाद अपर फंक्शन लगाएंगे और फुल नेम को सिलेक्शन, 2 बार हमें ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर में सारे नेम निकल के आ जाएंगे। अगर आपको प्रॉपर में निकालना है तो इज इक्वल्स टू कॉन कैंडिडेट फंक्शन ही लगाना है एंड प्रॉपर फंक्शन का यूज करना है। प्रॉपर फंक्शन यूज करोगे और यहाँ पे आपको सिलेक्शन देना है फुल नेम को। 2 बार ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर ड्रैग करोगे तो आपको प्रॉपर नेम भी निकल के आ जाएगा। आप क्या कर सकते हो, कॉन कैंडिडेट के साथ लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन और प्रॉपर फंक्शन का इस तरीके से यूज कर सकते हो। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।